कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। जैसे कभी कभी स्टेशनरी है, मेडिसिन है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये सभी आइटम जो है ये यूज होते रहते हैं। जैसे कि आज के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो रजिस्टर्स हैं, पेन है, स्केल है, पेपर्स हैं जो नोट्स में इस्तेमाल होते हैं, प्रिंटिंग मटेरियल हो गया, ये सब कंज्यूमेबल आइटम्स आते हैं जो यूज होते रहते हैं। इन सभी की कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि एक साल में, वन अकाउंटिंग ईयर में कितना खर्च कर लिया हमने, इस पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है हमने। इन्वेस्ट नहीं किया ना, खर्च ही है एक तरीके से। इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक, इसमें ऐड कर देंगे परचेजिंग ड्यूरिंग द ईयर, इस पूरे सेशन के दौरान हमने कितना खरीदा, इसमें ये कैश में कितना है और क्रेडिट पे कितना है, और लेस कर दिया हमने इसमें क्या, क्लोजिंग स्टॉक। और लेस कर देंगे, कभी कभी क्या होता है कि ये तो हमने यूज किया, कभी कभी हम बेच भी देते हैं, तो सेल ऑफ स्टॉक, जो बेच दिया उसे माइनस कर दो, जो आएगा उसको बोलते हैं कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर, पूरे सेशन के दौरान कितना कंजम्पशन है, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर। कोई दिक्कत? लेकिन दिक्कत हमारे सामने एक बन जाती है, ये क्रेडिट परचेज की, ये नहीं पता होता। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था वैसे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, मेडिसिन या जो भी हो उसके लिए बनाना है आपने अकाउंट। स्टार्ट ये यहां से होगा बाई बैलेंस बीडी से, खत्म यहां पे होगा टू बैलेंस सीडी। ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड। यहां पे टू बैंक अकाउंट से अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर, और यहां पे परचेज आ जाएगा। ओके। On the basis of information given below, calculate amount of medicine to be debited to the income and expenditure account। तो बात हो रही है मेडिसिन की। Of the health hospital for the year ended 31st March 2013। तो समझ जाओ 2013 की बात हो रही है, तो 12-13 करंट ईयर है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन जहां तक दिख रहा है ये ओपनिंग है, क्या है ये? ओपनिंग, क्योंकि 1/4/2012 को दे रखा 1,75,000, 1,75,750। एक काम करते हैं, बाद में ही लिखूंगा, पहले पढ़ ही लेता हूं। क्लोजिंग का दे रखा है इसी तरीके से, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। ये क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन का मतलब है पैसे अभी दिए नहीं है, देने हैं, आउटस्टैंडिंग है एक तरीके से। ये पैसे हमने दिए नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग है। चुपके से वहां पे O/S लिख लो, आउटस्टैंडिंग लिख लो। आगे कहता है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 60,80,700। ये मेडिसिन परचेज की है पूरे सेशन के दौरान, यही लिखा हुआ है। चलो जी, ये तो हमने 1,75,750 लिख लिया। क्लोजिंग कितना है? 1,44,650, 1,44,650, ये क्लोजिंग है। और परचेज कितना बता रखा है? मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 60,80,700, ये बता रखा है। अब ये नहीं बताया कि क्रेडिट है या कैश है, कंफ्यूजन हो गई है। तो पता नहीं क्रेडिट है कैश है, बाद में देखते हैं। आ जाओ जरा। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 15,06,900 और क्लोजिंग है 18,20,700, 18,20,700। जहां तक मैं समझता हूं सिर्फ परचेजेस दे रखा और कुछ नहीं दे रखा, तो मैं मान के चलूंगा ये जो परचेजेस है ये मिसिंग फिगर नहीं है आपका, ये पता है आपको पहले से। 60,80,700 जब टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल 60,80,700, 60,80,700। तो ये पता चल जाएगा कि पूरे साल में इसने कितना पैसा पे किया, 57,66,900।
57,66,900। ये हम टोटल करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में यहां पे आ जाए। ये लो जी, क्या कह रहे हो? ओ सही कह रहे हो, टोटलिंग कहाँ से गलत कर दिया, वो उसी को देख लिया सिर्फ। चलो टोटलिंग ठीक कर दूं मैं जरा। टोटल है 75,87,600। 75,87,600 ये है हमारे पास। एनी डाउट? वैसे इस क्वेश्चन में अगर आप ये क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन नहीं निकालते तो कोई जरूरत नहीं होती, आपको निकालने की नीड भी नहीं थी इसमें, लेकिन बनाया इसलिए है कि मुझे कंप्लीट चाहिए, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, मुझे दोनों चीजें चाहिए। इसे बड़े क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा, जब बड़े क्वेश्चन करेंगे ना हम, उसमें इसका काफी इस्तेमाल होगा, इसलिए आप सारे कंप्लीट ही बनाना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है बात? ये सिंगल पेज पे ऊपर ये वाली कैलकुलेशन आ जाएगी, ये वाली कैलकुलेशन, और दूसरे उसके बॉटम में ये आ जाएगी बस वर्किंग नोट में। चलो जरा, ये तो कैश में है नहीं, क्रेडिट का जरूर पता है आपको। क्रेडिट का कितना? 60,80,700। 60,80,700 है ना जी? गुड। आप टोटल प्लस माइनस कर लीजिएगा, कहने का मतलब है इसमें इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, सॉल्व करके आना चाहिए 61,11,800। एक बात और, ये जो होता है कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से होता है, और ये जो होता है कैश, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से लिया जाता है।